नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे पासा। तो पासा जो है लूडो वाली जो गिट्टी होती है वही पासा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पासा तो मैंने एक डायग्राम बनाया है पासा का। तो पासा में कुछ कंडीशन है आपको समझना है। पासा में कुल 6 सतह होती है, यानी दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे। और पासा में 12 किनारे होते हैं। किनारे ये वाले, ये किनारा, ये वाला किनारा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये। तो पासे में कुल 12 किनारे होते हैं और पासे में कुल 8 कोने होते हैं। ये वाला, ये 4 ऊपर 4 नीचे। तो पासे में कुल 8 कोने होते हैं और पासे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, बराबर होती है। पासे की 6 सतहों में से केवल 3 सतह एक साथ देख सकते हैं, यानी पासे की 6 सतहों में से केवल 3 सतह एक साथ देख सकते हैं। आप कैसे भी करके घुमा फिरा कर 3 सतह से ज्यादा नहीं देख सकते। अब बात करते हैं पासे के प्रकार। तो पासा के 2 प्रकार हैं, सामान्य पासा, मानक पासा। तो सामान्य पासा और मानक पासा की 2 कंडीशन के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि ये सामान्य पासा है, ये मानक पासा है। कोई भी 2 सतह का योग 7 होगा तो सामान्य पासा होगा। यानी जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, ये 3 सतह हैं, 3 में से किन्हीं 2 सतहों का योग 7 होना चाहिए। जैसे 3 4 कितना हो रहा है 7। तो दिया गया पासा कौन सा है, सामान्य पासा। तो कोई 2 सतहों का योग 7 होगा तो सामान्य पासा होगा। और सामान्य पासे की दूसरी कंडीशन, विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता है। देखते हैं, जैसे अगर पूछा जाता 4 के विपरीत कौन कौन से अंक हो सकते हैं, 1 हो सकता, 6 हो सकता, 2 हो सकता। क्योंकि 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 7 नहीं होगा। और 4 6 को जोड़ूंगा 10 आएगा, 7 नहीं होगा। 4 2 को जोड़ूंगा 6 होगा, 7 नहीं होगा। ऐसे ही 5 के विपरीत अंक निकाल सकते हैं, ऐसे ही 3 के विपरीत अंक निकाल सकते हैं। तो सामान्य पासे की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि दिया गया पासा सामान्य पासा है, और दूसरी कंडीशन से आप ये बता सकते हैं कि विपरीत सतह पर कौन कौन अंक हो सकते हैं। अब बात करते हैं मानक पासा। तो मानक पासा में मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि कोई भी 2 सतह का योग 7 नहीं होगा मानक पासा में। अगर 7 होगा तो सामान्य पासा होगा। और दूसरी कंडीशन में शॉर्टकट में लिखी है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। तो पहली कंडीशन एक दूसरे के विपरीत है, दूसरी भी कंडीशन एक दूसरे के विपरीत है। जैसे ये वाला दिया गया पासा कौन सा है, चेक करो। 1 का 3 कितना हो रहा है, 4, 7 नहीं है। 3 2 कितना हो रहा है, 5, 7 नहीं है। 2 1 कितना योग है, 3, 7 नहीं है। तो किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 नहीं है। तो दिया गया पासा कौन सा है, मानक पासा। अगर 3 सतहों में से किन्हीं 2 सतहों के अंकों का योग अगर 7 है तो सामान्य पासा, अगर 7 नहीं है तो मानक पासा है, सिंपल है। अब बात करते हैं विपरीत सतह पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा मानक पासा में। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 1 के विपरीत क्या अंक होगा, 6। ऐसे ही 3 के विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं। 3 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 3 में 4 जोड़ेंगे तभी 7 होगा। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 4। ऐसे ही 2 के विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 2 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 2 में 5 जोड़ेंगे तभी 7 होगा। तो 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 5। आपको क्या पता चला, मानक पासा में विपरीत सतह के अंक निकालने हैं तो 1 अंक क्लियर होगा, और सामान्य पासा में विपरीत अंक निकालने हैं 1 से ज्यादा हो सकते हैं। ये दोनों में बेसिक अंतर है।
इन दो कंडीशन के आधार पर आप सामान्य पासा और मानक पासा के बीच का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। यानी कौन सा मानक पासा होगा, कौन सा सामान्य पासा होगा। तो पहला टाइप करते हैं, आइए। तो पहला टाइप है जब एक पासा हो, यानी प्रश्न में जब एक पासा दिया होगा। तो ये पासा दिया है, एक ही पासा है, प्रश्न है दिया गया पासा कौन सा है। तो दी गई कोई भी दो सतहों का योग 7 होना चाहिए, तो वो सामान्य पासा है। यानी ये वाली सतह 1, ये वाली सतह 6, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 7। तो दिया गया पासा कौन सा है, सामान्य पासा। अगला प्रश्न, विपरीत सतह बताओ। यानी 1 के विपरीत सतह, 6 के विपरीत सतह, 5 के विपरीत सतह बताओ। आपको पता सामान्य पासा में जब विपरीत सतह निकालते हैं तो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता। तो 1 के विपरीत ना तो 6 होगा ना 5 होगा, 100% पक्का है। तो 1 के विपरीत 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता। ऐसे ही 6 के विपरीत 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता। ऐसे ही 5 के विपरीत 3 हो सकता, 4 हो सकता। लेकिन 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न, दिया गया पासा कौन सा है। तो बताओ कौन सा दिया गया पासा। तो 5 3 को जोड़ूंगा तो 7 नहीं, 3 6 को जोड़ूंगा तो 9, 5 6 को जोड़ूंगा तो 11। तो किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं है, तो इसका मतलब सामान्य पासा नहीं है। तो कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। तो दिया गया पासा कौन सा है, मानक पासा। तो आपको ये पता चल गया ये मानक पासा है। तो विपरीत सतह भी बताओ। यानी 5 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। आपको ये पता मानक पासा में विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो बताओ 5 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 5 के विपरीत 2 होगा। ऐसे ही 6 के विपरीत क्या होगा, 1। ऐसे ही 3 के विपरीत क्या होगा, 4। तो इस तरह से विपरीत सतह निकल कर आई। तो पहला टाइप जब एक पासा दिया होगा तो 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि दिया गया पासा कौन सा है या विपरीत सतह बताओ। तो पहला टाइप समाप्त हुआ। अब बात करते हैं दूसरा टाइप। टाइप दूसरा, जब 2 पासे हों, यानी प्रश्न में 2 पासे दिए होंगे तो इसकी 3 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन जब एक सतह समान है, दूसरी कंडीशन जब 2 सतह समान है, तीसरी कंडीशन कोई भी सतह समान नहीं। पहली कंडीशन देखते हैं जब एक सतह समान है। अब 2 पासे हैं, जब एक सतह समान है, 2 पासे में कोई एक सतह समान दिखाई दे रही 3 3। तो पहले इस पासे को लेकर 3 यहाँ लिखा। तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो 3 के बाद कौन सी सतह है, 1, तो 1 यहाँ लिखा। फिर 5 यहाँ लिखा। तो यानी कि इस तरह से चलेंगे घड़ी की दिशा, यानी 3 फिर 1 फिर 5। अब दूसरे पासे में तो कौन सी सतह समान थी, 3। तो समान सतह के नीचे समान सतह लिखो 3। फिर क्या, घड़ी की दिशा चलेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो 3 के बाद क्या है, 6 यहाँ लिखा। 6 के बाद क्या है, 2 यहाँ लिखा। अब विपरीत सतह ज्ञात करेंगे, यानी 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1। तो 3 के विपरीत क्या होगा, जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है, 4। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगी, 4। तो 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन, 2 सतह समान है, तो इसमें भी 2 पासे दिए होंगे, यानी 2 पासे दिए हैं और 2 ही सतह समान है, 2 5 2 5। तो तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4 अंक आएगा। तो 2 के विपरीत क्या होगा, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है। 5 के विपरीत क्या होगा, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है। यानी कि जो अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं वही विपरीत हो सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन, कोई भी सतह समान नहीं, यानी कि 2 पासे दिए होंगे और दोनों में ना तो एक सतह समान होगी ना 2 सतह समान होगी। तो कोई भी सतह समान नहीं है, तो तब 2 कंडीशन बन जाएगी, दोनों मानक पासे होंगे या दोनों सामान्य पासे होंगे। तो 2 पासे हैं, दोनों मानक हैं, कोई भी एक पासे को ले लें। तो जैसे 1 के विपरीत क्या आएगा, 6, 5 के विपरीत क्या आएगा, 2, 4 के विपरीत क्या आएगा, 3। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, दोनों सामान्य पासे।
तो दो पासे हैं, दोनों सामान्य पासे हैं। जब ऐसे दो सामान्य पासे हैं तो विपरीत अंक ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसमें ऊपर वाली सतह, इसमें भी ऊपर वाली सतह, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, और ये वाली पास पास वाली एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसमें ये वाली यानी 5, इसमें ये वाली यानी 4, एक दूसरे के विपरीत सतह हैं। यानी 1 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 5 सतह निकल कर आया। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो टाइप दूसरा क्या है? जब दो पासे हों, इसकी भी 3 कंडीशन, दोनों पासे में कोई एक सतह समान होगी, तो इस तरह से करना। जब दो पासे दिए हों और दो सतह समान है, तो इस तरह से कर लेना। यानी दो पासे हैं और कोई भी सतह समान नहीं है, तो दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन, दोनों मानक होंगे या दोनों सामान्य होंगे। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं विपरीत सतह। तो इस तरह से दूसरा टाइप भी समाप्त हुआ। तो अब बात करते हैं तीसरा टाइप। टाइप तीसरा, दो से अधिक पासे हों, यानी प्रश्न में अब दो से ज्यादा पासे दिए होंगे, यानी 3 पासे दिए होंगे, या 4 या 5 या 6, 4 पासे हैं, 1 2 3 4। तो इसमें प्रश्न पूछा है 3 के विपरीत अंक यानी सतह बताओ। तो इसमें 4 पासे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जितने पासे हों तो सभी का प्रयोग हो। 2 पासे का प्रयोग करके आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कौन से 2 पासे का प्रयोग किया जाएगा। तो नोट करके मैंने लिखा है, सबसे पहले एक सतह समान वाला नियम लगाना। यानी इससे पहले मैंने टाइप दूसरा करवाया है, जब एक सतह समान वाला नियम करवाया है, पहले वही नियम लगाना है 2 से अधिक पासे वालों में। तो पहला और तीसरे पासे में एक सतह समान यानी 4 समान सतह है, तो पहला और तीसरे पासे का प्रयोग करके उत्तर आ जाएगा। पहला पासे में 4 सतह समान है, तो 4 यहाँ लिखा, तो 4 के बाद 5 5, फिर 6 6, फिर तीसरे पासे में कौन सी सतह समान है? 4, तो 4 के नीचे 4 लिखेंगे, समान सतह के नीचे समान सतह, तो 4 4, 4 के बाद क्या आया? 1 1, फिर 2 2, तो 6 के विपरीत 2, 2 के 6, 5 का 1 1 का 5। तो 4 के विपरीत क्या होगा? जो अंक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी पहला और तीसरे पासे में कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा आपको? 3। तो 4 के विपरीत कौन सा अंक आ जाएगा? कौन सी सतह आ जाएगी? 3। तो इसका मतलब 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3। तो प्रश्न में क्या पूछा गया? 3 के विपरीत अंक बताओ। तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा? 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो इस तरह से आप कर सकते हैं जब 2 से अधिक पासे हों। तो नोट करके लिखा है मैंने, सबसे पहले एक सतह समान वाला नियम लगाना, वरना आंसर गलत हो सकता है। वरना आप 2 सतह वाला नियम लगा दोगे तो आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि 2 सतह वाले से भी हो जाएगा। बताओ कौन से 2 पासे में 2 सतह समान है? पहले दूसरे में क्या? 5 6, हाँ देखो 5 6 5 6। तो 3 के विपरीत क्या है? 4, 4 के विपरीत क्या? 3। लेकिन कभी कभी ये गलत हो जाता है, इसलिए 2 सतह वाला नियम नहीं लगाना। तो सबसे पहले एक सतह वाला नियम लगाना, आंसर सही होगा 100%। वरना 2 सतह वाला लगा दोगे, कुछ प्रश्न में सही हो जाएगा आंसर, कुछ प्रश्न में गलत हो सकता है। तो टाइप तीसरा 2 से अधिक पासे हो समाप्त हो चुका। अगला टाइप करते हैं चौथा टाइप। टाइप 4, रिक्त अंक यानी सतह ज्ञात करनी। तो इस तरह के प्रश्न कैसे करेंगे? तो एक पासे में दिया होगा रिक्त सतह ज्ञात करनी है, जैसा क्वेश्चन मार्क दिया है। तो बाकी पासे में पूरे अंक दिए होते हैं, जैसे ये पूरे अंक है, तो यहाँ खाली है। तो इसको करने का एक तरीका ये वाला। तो सबसे पहले इस तरह से डायग्राम बना लो। तो ऊपर जो आएगा वो समान अंक आएगा इन 2 पासे में। तो समान अंक क्या है? 3 3, यहाँ 3 लिख दिया। और नीचे क्या आएगा? हमेशा बचा अंक। तो इन 2 पासे में कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है? बचा अंक कौन सा है? 6। तो यहाँ 6 आ गया। इधर से शुरुआत करेंगे, यहाँ से इस बॉक्स से। ये समान अंक है, तो इसके बाद समान अंक ये वाला है, घड़ी की दिशा में चलेंगे इस तरह से। तो क्या आ जाएगा? 3 के बाद 4 5, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। अब दूसरे पासे में यहाँ समान अंक है, तो इस तरह चलेंगे सभी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा। तो क्या आ जाएगा? 3 के बाद 1 2, तो 1 2। तो इस तरह से भरना, ध्यान रखना।
अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो आएगा, यहाँ वाला अंक है यहाँ लिखा जाएगा, और यहाँ जो आएगा, जो यहाँ वाला अंक है यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ मैंने बता दिया यहाँ बचा अंक शेष अंक। तो अब आ जाओ इस वाले पासे में। आप देखो 4 5 घड़ी के विपरीत चलो, 4 5 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ भी ऐसे चलो, 4 5 क्या आ जाएगा 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6, तो इसका आंसर आ गया 6। तो इस तरह से रिक्त अंक सतह ज्ञात कर सकते हैं आप। ये वाला तरीका इसको समझ लेना। तो टाइप 4 समाप्त हुआ। अब बात करते हैं टाइप 5 की। टाइप 5 खुला यानी ओपन पासा। तो 4-5 कंडीशन है, पहले उसको समझो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस तरह से एक ओपन पासा है, खुला पासा है, इस तरह से बना दिया, तो जो भी अंक होंगे तो ये और ये बाहर वाला एक दूसरे के विपरीत होगा। ये वाला ये विपरीत और ये वाला ये विपरीत। और ये जरूरी नहीं कि ये बाहर वाला बराबर में हो, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कहने का मतलब बाहर वाला कहीं भी हो, ऊपर नीचे हो या ऊपर हो, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ऐसे अगर ये खुला पासा है तो ये वाला एक दूसरे के विपरीत, और 2 4 एक दूसरे के विपरीत, 1 3 एक दूसरे के विपरीत। और अगर इस तरह से खुला पासा है तो ये वाला इसके विपरीत। ये वाली कंडीशन देखो समान ही है। कहने का मतलब इधर बाहर वाला एक दूसरे के ये विपरीत है, यानी 1 के विपरीत 6, 6 के 1, 2 के 4 होगा और 3 के 5 होगा। इस तरह से ये 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत, 4 और 6 एक दूसरे का विपरीत, और बीच वाला एक दूसरे का विपरीत। अगर इस तरह से खुला पासा है तो ये ऊपर ये वाला और ये वाला एक दूसरे का विपरीत, ये वाला एक दूसरे का विपरीत, और 2 के विपरीत क्या होगा, ये मिलाकर एक वर्ग बनेगा। तो एक क्रम भी होना चाहिए, ए फिर बी फिर सी फिर डी। ये क्रम होना चाहिए ए बी सी डी। अगर ए के बाद सी होता वो गलत हो जाता। तो 2 के विपरीत क्या होगा, ये वाला क्रम। तो इन खुले पासे पर, ओपन पासे पर प्रश्न कैसे बनता है, तो इस तरह से प्रश्न बनता है। देखो जैसे ओपन पासा है, ये आंसर है, तो ओपन पासा है, तो बताओ 5 के विपरीत क्या होगा 3, तो 5 के विपरीत 3 के 5, और 2 के 4 4 का 2, और 1 के विपरीत क्या होगा 6, 1 के 6 का 1। तो कहने का मतलब वही वाली कंडीशन आएगी, ये वाली। तो मैं इसको ऊपर कर दूं, इसको नीचे कर दूं, बात एक ही है। तो यानी एक सतह ली जाएगी, इनमें से एक सतह ली जाएगी, इनमें से एक सतह ली जाएगी। बताओ पहले पास में चेक करते हैं, 6 1 6, दोनों सतह दिखाई दे रही है, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि एक दूसरे के विपरीत आपको दोनों सतह दिखाई दें। इसमें जैसे 3 5, तो 3 5 दोनों सतह आपको दिखाई दे रही हैं, तो इसमें ये भी गलत हो जाएगा। तो तीसरा सही हो जाएगा, इसमें तीसरा सही हो जाएगा। यानी कि 6 के विपरीत क्या लिया 1, और 5 के विपरीत 3, और 2 के विपरीत 4। तो इस तरह से ओपन पासे पर प्रश्न बनते हैं। तो ये 5वां टाइप खुला पासा यानी ओपन पासा भी समाप्त हुआ। तो इस तरह से पूरा चैप्टर 5 टाइप में कंप्लीट हो चुका पासा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।